अपने सचिवों के साथ में रहते हैं। उन्होंने चूंकि अब पर्वत में ऊपर बैठे हैं, उन्होंने दूर से देखा कि दो कुमार, पता नहीं ये राजकुमार हैं या मुनि कुमार हैं। शंका में पड़ गए महाराज सुग्रीव, क्योंकि राम जी का जो बेस है वो तपस्वियों का बेस है, मुनियों का बेस है। तो पहले लगा कि ये मुनि कुमार हैं, लेकिन जब हाथों में धनुष बाण देखा तो महाराज सुग्रीव को शंका हो गई कि ये मुनि कुमार नहीं, कोई राजकुमार हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं अपने भाई बाली के कारण इस पर्वत में रहता हूं, यहां बाली आ नहीं सकता चूंकि श्राप है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे मारने के लिए ये कोई गुप्त दूत आ रहे हो। ये सोच करके हनुमान जी से कह रहे हैं कि आप जाकर के अपना वास्तविक रूप बदलो, ब्राह्मण बन करके जाओ और इनका परिचय ले, ये कौन है, कहां से आए हैं, कैसे आए हैं। आइए, यहां से किष्किंधा कांड की लीला है, और जो आज की लीला के मुख्य आकर्षण का केंद्र है, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी का दर्शन आपके समक्ष में हो रहा है। और यहीं से श्री हनुमान जी का पावन चरित्र आज आपके समक्ष में प्रस्तुत है। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषि मुख के परे बदलिए राया। ताहरे सचु सहित सुग्रीवा, ताहरे सचु सहित सुग्रीवा, आप देखी अतुल्य बल सीवा। अति सभित कहे सुन हनुमाना, पुरुष कुल बल रूप निधाना। और देख रहे हैं आप लोग श्री अनंत बलवंत जी की मंगल में झांकी को आरती के माध्यम से। 2 मिनट का समय है और आरती में कोई भी हमारी समाज से, हाँ अध्यक्ष जी आप चाहे किसी को भिजवा दें, छत्रपाल भैया भी बैठे हैं, आपकी समिति के बहुत से लोग हैं। हाँ, अगर आप नहीं आ सकते किसी को भी भिजवा दीजिए, या समाज से कोई एक लोग आ जाए। मारुति नंदन हे जगवंदन, असुर निकंदन, सुन लो मेरी पुकार। और देखिए हमारी अपनी समिति ग्राम लोधीपुरा से, जन असुर निकंदन, मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। अष्ट सिद्धि नवो निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। अष्ट सिद्धि नवो निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। सिया राम के काज सवारे, सिया राम के काज सवारे, मेरा कर उद्धार। पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। हमारी रामलीला समिति के अध्यक्ष श्री दिनेश राजपूत जी के द्वारा 101 पुष्प मुद्राओं से श्री बजरंगबली जी की मंगल में आरती हुई, और साथ में श्री छत्रपाल सिंह जी राजपूत, आपकी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद। धीरज जी, हाँ थोड़ा अंदर चले जाइए। आइए अब यहां से सुंदर राम जी और महाराज सुग्रीव जी की मित्रता, ये पावन चरित्र आप लोग देखने जा रहे हैं। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषि मुख पर बदलिए राया।
मारे शत्रु सहित सुग्रीवा, आप देखी अतुल बल शिवा, आप देखी अतुल बल शिवा। देखो हनुमान, ये कौन पर्वतों की ओर से हमारी ओर शीघ्रता से वहां चला रहा है। इनके जब वेश को देखता हूं तो हृदय में व्याकुलता होने लगती है, क्योंकि ना तो ये तपस्वी लगते हैं, ना तो ये कोई वीर लगते हैं, क्योंकि हाथों में इनके धनुष बाण है। वेश सन्यासियों का है। कुछ समझ में नहीं आता। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये मेरे भाई बाली के भेजे हुए कोई गुप्तचर है, जो मेरा पता ठिकाना लेने के लिए मेरे समीप चले आ रहे हैं। हनुमान, तुम तो जानते हो, जब से मेरे भाई वाली ने मुझे मारकर महलों से निकाल दिया है, तब से मैं इस स्थान पर रहता हूं, लेकिन हृदय में सभीत रहता हूं। इस संसार में मैं उस परमात्मा और तुम्हारे अलावा किसी पर विश्वास भी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम जानते हो कि मेरा तुम्हारे अलावा इस संसार में और है ही कौन जो मेरी रक्षा, मेरे प्राणों की रक्षा कर सकता है। हे हनुमान, मैं चाहता ये हूं कि तुम जाकर इनका पता ठिकाना लो। ये कौन है, कहां से आए हैं और कहां जाएंगे। यदि मेरे ओर ही आ रहे हो, मुझसे युद्ध करने आ रहे हो, या फिर कोई गुप्तचर हो, तो तुम मुझे बानरी इशारा करना। हनुमान, हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष यहाँ को आते हैं, हाथों में इनके धनुष बाण, नरसिंह सवारी सुहाते हैं। मातंग साप बस बाली भ्रात, यद्यपि न यहाँ आ सकता है, पर जब तक मैं दुनिया में हूँ, पर जब तक मैं दुनिया में हूँ, वो चैन नहीं पा सकता है। इसलिए प्रथम चतुराई से तुम पता ठिकाना लेना सब, इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना। यदि दिल में हो संदेह सही, यदि दिल में हो संदेह सही, तो मुझे इशारा देना। इसलिए मैं चाहता हूं कि धर बटु रूप देखता जाए। तुम बटु का रूप बनाकर इनका पता ठिकाना लो, और यदि हृदय में मेरा संदेह सत्य हो तो मुझे बानरी सहारा दे देना। मैं इस पर्वत को छोड़कर अन्य कहीं पर चला जाऊंगा। श्री महाराज, आप इन दो वनवासियों को देख करके आपके हृदय में ये शंका हो रही है कि कहीं ये बाली के भेजे कोई गुप्त दूत तो नहीं। मैं विचार करने लगा कि आज से पहले आपके हृदय में कभी भी ऐसी कोई चिंता उत्पन्न नहीं हुई। इन साधारण तपस्वियों को देख करके, जबकि आप भी इस बात को जानते हैं कि आपके पास 10,000 हाथियों का बल है, यदि ये कोई साधारण मानव है तो युद्ध में आपसे जीत नहीं सकते, और आपका भाई बाली यहां पर आ नहीं सकता, तो फिर आपको चिंता करने की आवश्यकता क्या है। फिर यदि कोई बाली के भेजे कोई गुप्त दूत है तो आपका ये दास हनुमान अभी जीवित है। आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें। जब तक ये हनुमान है तब तक इस संसार की कोई भी शक्ति आपको हानि नहीं पहुंचा सकती। आपने कहा मैं इनका पता लगाऊं, धर बट रूप देखता जाई, लेकिन मैं विचार ये कर रहा हूं
कि इनका जो वेश है वो सन्यासियों का है। अब अगर मैं विप्र बटु माने ब्रह्मचारी, और अगर ब्रह्मचारी का वेश धारण करके जाता हूं तो सन्यासी और ब्रह्मचारी समकोट के हो जाएंगे। ब्रह्मचारी आपको बनने की आवश्यकता नहीं, आप तो मुझे इनसे छोटा बन के जाना चाहिए। तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं ब्राह्मण का वेश धारण करके जाता हूं और इनसे इनका पावन परिचय पूछूंगा। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें, मुझे आदेश प्रदान करें। अवश्य। जो महाराज सुग्रीव ने कहा वही हनुमान जी ने किया। सुग्रीव जी ने कहा धर बट रूप देखते जाई। बटु माने बटुक ब्राह्मण, भिक्षा मांगने वाला ब्राह्मण। और हनुमान जी ब्राह्मण बन करके गए। विप्र रूप धरी कपिता गया, नाय माथे पूछत असभया, नाय माथे पूछत असभया। हे विप्र, सर्वप्रथम तो आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं ये सोच रहा हूं कि आज से पहले इस पथ में कोई पथिक नहीं आया। फिर आप हैं कौन? आपके वेश को देखता हूं तो ये वेश आपका सन्यासियों का है, लेकिन फिर देखा हाथों में धनुष, आप छत्री दिखाई